अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे तरीकों की जिनके साथ we can benefit the deceased ones. ऐसे तरीकों की जिनके साथ हम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो लोग फौत हो चुके हैं. So let's get into the video. So now coming to the most important part, which is according to a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says कि जब भी कोई इंसान फौत हो जाता है उसके सारे अमाल अख्ताम पजीर हो जाते हैं, उनके सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं, दुनियावी अमाल, एक्सेप्ट सवाए सदका जारिया, बेनिफिशियल नॉलेज, ऐसा इल्म जो उसने फैलाया हो, और अ राइटियस चाइल्ड, अच्छी नेक औलाद. What does this mean? Basically means what is सदका जारिया? सदका जारिया ऐसा एक सदका होता है जो, देखें, सदका बेसिकली आपके ऊपर से बलाएं डालता है, लेकिन सदका जारिया क्या होता है? सदका जारिया वो एक अमल है, एक ऐसा सदका है जो आपके मरने के बाद आपको बेनिफिट देगा. मर जाने के बाद कोई मरा हुआ इंसान सदका दे तो उसके ऊपर ऐसी कौन सी बला आनी है जो अब टलेगी? उसके ऊपर तो कोई भला नहीं आनी ना, और वो सदका दे भी नहीं सकता. इट्स कंप्लीट नॉनसेंस. लिहाजा सदका जारिया एक ऐसा सदका है जो कि जब कोई इंसान देता है मरने से पहले तो वो उसके मरने के बाद तक उसको बेनिफिट देता है. तो ये सदका जारिया क्या हो गया? अभी हमने डिस्कस किया है. आप वाटर टैंक लगवा सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं, कहीं पे दरख्त लगा सकते हैं, कुरान छपवा के मस्जिद में दे सकते हैं. इस तरह के काम जो है वो सदका जारिया होते हैं. बेनिफिशियल नॉलेज दूसरी चीज़ है, दूसरा पॉइंट है. हदीस के मुताबिक बेनिफिशियल नॉलेज एक ऐसा इल्म जो कि दूसरे के लिए मुफीद हो, जिससे दूसरे को फ़ायदा पहुंचे. आप ऐसी बात, अगर आप किसी महफ़िल में बैठे हैं या किसी महफ़िल में नहीं बैठे, किसी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छी बात बताएं, आप उसको समझाएं कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए. आगे जब वो ज़िंदगी में आप फौत भी हो जाए, आगे वो ज़िंदगी में झूठ ना बोले तो इसका सवाब आपको मिलेगा. कि जब भी वो झूठ बोलने वाला को से याद आएगा कि यार उन्होंने मुझे बताया था कि झूठ नहीं बोलते, तो फिर आप वो झूठ नहीं बोलेगा और इसका सवाब आपको जाएगा. ये बेनिफिशियल नॉलेज होगी. तो बहुत छोटी सी नॉलेज है कि आप किसी को कहेंगे झूठ नहीं बोलना, इससे बहुत बड़े बड़े अमाल आप कर सकते हैं. आपको कोई वाक़या पता है, आप के घर काम वाले आते हैं, मेड्स आती हैं, कोई भी आता है, इन लोगों के पास ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती दीन की, उनको वाक़यात सुना सकते हैं, उनको ऐसी बात बताएं. दैट्स मोर बेनिफिशियल. The third and the last one, for me it's most important, is righteous child, नेक औलाद. देखें, ये बहुत एक ज़रूरी बात है. अगर आप कहीं काम करते हैं और आप वहाँ मैनेजर हैं और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक काम ना कर रहे हों, वो सही काम ना कर रहे हों, और होटल का मालिक आके आपसे पूछे कि भाई ये एम्प्लॉयज़ सही काम क्यों नहीं कर रहे, तो आप ये तो नहीं उसको कहेंगे ना कि भाई वो एम्प्लॉयज़ वो जो मर्ज़ी चाहे करे, मैं उनको क्या बोलूँ. मैनेजर का काम है ना कि वो एम्प्लॉयज़ को सही काम कराए, उनसे उनके ऊपर एक नज़र रखे कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि ठीक काम नहीं कर रहे. अगर वो ठीक काम नहीं करे तो ये तो मैनेजर की गलती है. चलो अगर वो नहीं मान रहे तो वो तो एक अलग बात है. जब होटल का मालिक आके आपसे पूछेगा तो यू आर द वन हु इज़ आंसरेबल, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप माँ हैं या आप बाप हैं और आपकी औलाद आपके सामने कोई गलत काम कर रही है तो आप कहें कि भाई हर किसी का गुनाह तो उसके सर होता है. हालांकि ऐसे कोई माँ बाप नहीं करते, लेकिन करते भी होंगे. या फिर आप बहन हैं या आप भाई हैं और आपके छोटे बहन भाई आपके सामने गलत काम कर रहे हैं और आप हाथ छोड़ के बैठ गए कि नहीं भाई इसके अमाल इसके साथ हैं, उसके अमाल उसके साथ हैं. आपके सामने कोई गलत काम करे और आपके नहीं भाई इसके अमाल इसके साथ हैं, उसके अमाल उसके साथ हैं, हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है. ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला आपसे पूछ सकते हैं कि देखो वो तुम्हारे सामने गलत काम कर रहा था, तुमने उसको क्यों नहीं रोका. आप क्या जवाब देंगे? आपकी औलाद खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड आपके सामने गलत काम करिए, you're not stopping him, you're not stopping her. तो अल्लाह ताला तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारे ज़िम्मे मैंने तुम्हें औलाद दी है, why are you not stopping him or stopping her? इसी बात का दूसरा पहलू ये है कि you are the one who is responsible for nurturing your child well. आप ज़िम्मेदार हैं अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करने के लिए. अल्लाह ताला ने उनको आपके ज़िम्मे छोड़ा है. आपने उन्हें सिखाना है कि देखो बच्चा, दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़नी चाहिए. अगर तुम दिन में 5 दफ़ा नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपको गुनाह देते हैं.
آپ اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھائیں گے. آگے جا کے جب ہم فوت ہو جائیں گے اور ہماری اولاد, کسی کی اولاد اس طرح کرے, 5 وقت کی نماز نہ پڑھے, اس کو کیا پتا کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ کچھ چلو اسکول بھی ایک الگ چیز ہے, مدرسہ, قاری صاحب, ہر چیز ایک الگ چیز ہے, لیکن ماں باپ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو کویسچن یو کہ بھائی تمہاری اولاد ہے, تم نے اپنے بچے کو کیوں نہیں بتایا کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. بتایا ہو پھر اولاد نہ پڑھے تو پھر آپ کے ذمہ نہیں ہے, لیکن بتائیں تو صحیح, رائٹیس چائلڈ تو بنائیں اس کو پہلے. So these were the ways that how a person who is deceased, جو فوت ہو چکا ہے, ہم لوگ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے جو اعمال تو وہ کر گیا سو کر گیا, لیکن ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا اس دنیا میں, جن کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں, 1 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں, that's it. ہم دوسروں کے لیے کریں گے تو کوئی اور بھی ہمارے لیے کرے گا, یا پھر چلو کوئی اور ہمارے لیے نہ بھی کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ آپ اتنا کرتے تھے کسی کے لیے یا کتنے سارے لوگوں کے لیے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, ظاہری سی بات ہے, اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے ہی. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ آپ اتنے سب کے لیے, دیکھیں آپ کو یہ واقعہ پتہ, یا آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جب بھی آپ کسی انسان کے لیے اچھی دعا مانگتے ہیں تو فرشتہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو بھی یہی چیز دینا, اس کے بھی نصیب ایسے ہی رکھنا ہے. فرشتے آپ کے لیے وہی دعا مانگتے تھے. جب آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے یا کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں گے تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. تو آپ کے لیے کوئی نہ بھی کرے لیکن پھر بھی آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا. So ladies and gentlemen, this is all for today. I request you all to please remember me and my family in your du'as. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.